भगवान के बाद अगर कोई महान है तो वो है डॉक्टर, क्योंकि मरे हुए को भी जिंदगी देने का काम डॉक्टर लोग करते हैं। मगर कभी कभी पेशेंट की मौत होने पर पेशेंट के पारिवारिक लोग डॉक्टरों की पिटाई भी करती है। ऐसी एक घटना पनवेल स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल में घटी है। रोडपाली स्थित एक गांव में एक बुजुर्ग महिला पर इस अस्पताल में इलाज चल रहा था। इन अस्पताल के डॉक्टरों ने इस महिला का इलाज किसी और अस्पताल में करने को कहा था, मगर पेशेंट के पारिवारिक सदस्यों के कहने पर डॉक्टरों ने इस महिला का इलाज इस अस्पताल में शुरू किया। मनोबाई ठाकुर इस बुजुर्ग महिला का नाम है। इस महिला की तबीयत में थोड़ा थोड़ा बदलाव होने लगा था। फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इसी दौरान इस महिला को दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। इस बुजुर्ग महिला की मौत की खबर मिलते ही महिला के पारिवारिक सदस्यों ने ऑन ड्यूटी डॉक्टरों को जबरन पिटाई की। इस हादसे में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हुए। डॉक्टरों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए आज पनवेल कोर्ट के बाहर डॉक्टरों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थिति दर्शाते हुए निषेध दर्शाया और डॉक्टरों को न्याय दिलाने की मांग भी की। डॉक्टरों को पिटाई करने वाले आरोपियों को पनवेल कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी सुनवाई है। इस दौरान लाइफलाइन अस्पताल के डॉक्टर प्रकाश पाटिल ने हमारे संवाददाता को इस घटना की विस्तृत जानकारी दी है। लाइफलाइन हॉस्पिटलमध्ये ज्या डॉक्टर संदीप आमले यांना मारहाण करणाऱ्या आरोपींना आज कोर्टात सादर केले गेले होते आणि त्यांना जी 4 दिवसाची पोलीस कस्टडी मिळाली होती, त्यामध्ये आणखीन 2 दिवसाची वाढ माननीय जज साहेब त्यांनी दिलेली आहे आणि आमचा ह्या केसमध्ये जे काही होणार आहे त्यामध्ये पोलिसांवर आणि ज्युडिशियरीवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्हा सर्व डॉक्टरांना निश्चितच न्याय मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे। लाइफलाइन हॉस्पिटलमध्ये एका वयस्क स्त्रीचे सेप्टिकमुळे निधन झाले होते आणि वेळोवेळी नातेवाईकांना कल्पना देऊन वेळोवेळी त्यांचा रिटर्न कन्सेंट त्यांची सही घेऊनही त्यांना कल्पना देऊनही त्या नातेवाईकांनी असा मारहाणीचा प्रकार घडलेला आहे आणि त्यांनी असं केल्याबद्दल आमच्या सर्व डॉक्टरांच्या संघटना ह्या त्यांचा तीव्र निषेध करतात आणि ह्या देखील पुढे देखील सर्व जनतेला आम्ही सगळे विनंती करतो डॉक्टर की असं काही झाल्यास त्यांनी शांतता बाळगावी, त्या डॉक्टरांशी सल्लामसलत करावा आणि त्यानंतरच पुढची स्टेप घ्यावी। कधीही कुठल्याही डॉक्टरला किंवा स्टाफला मारहाण केली तर त्यातून काही निष्पन्न होत नसतं। उलट आज आपण जे बघितलं की इथल्या आरोपींना उलट तुम्ही आरोपी होता, तुम्हाला जेल होते आणि आता जो डॉक्टर प्रोटेक्शन ॲक्ट आलेला आहे त्यानुसार त्या ॲक्टच्या नुसार तुम्हाला जेल होते आणि हा नॉन वेलेबल ऑफेन्स आहे, हे सर्वांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे।